गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है विंग्स ऑफ लर्निंग चैनल पर। आज हम टॉपिक 3 पढ़ेंगे, द वैदिक एज 1500 टू 600 BC। इससे पहले हमने टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को पढ़ा है। आई होपफुली आपने उन वीडियोस को देखा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। डिक्लाइन ऑफ द IVC अराउंड 1200 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन 1200 BC से शुरू हो गया था। लैंड वॉज ऑक्यूपाइड बाय द आर्यंस अराउंड 1500 BC। जब IVC का डिक्लाइन होना शुरू हुआ उसके बाद आर्यंस ने 1500 BC के अराउंड लैंड्स को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था। आर्यन का मतलब होता है नोबल, जो दयालु हो। सप्त सिंधु विच मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर, 7 नदियों की भूमि, जिसे हम सप्त सिंधु के नाम से भी जानते हैं। 7 रिवर्स इंक्लूडेड सिंधु, जिसे हम इंडस, वितास्ता, झेलम, असिकनी, चेनाब, परुशिनी, रावी, विपाश, ब्यास, शुतुद्री, सतलेज, ऑल इन पंजाब। ये जितनी भी अभी हमने नदियाँ पढ़ी हैं ये सभी पंजाब स्टेट में हैं। एंड द सरस्वती, सरस्वती इन राजस्थान। अदर्स रिवर्स वर दृशाद्वती, घाघर इन राजस्थान, कुभा, काबुल, कुभा से लेकर गोमती तक ये सभी नदियाँ अफ़गानिस्तान में हैं। आइए हम इनके नाम पढ़ते हैं। कुभा काबुल, सुवास्तु स्वाति, कुरुमु कुर्रम एंड गोमती गोमल, ऑल इन अफ़गानिस्तान। ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स। ये स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आर्यन का होमलैंड क्या था ये बताया गया है। बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक रीजन, इनके अकॉर्डिंग आर्यंस का होमलैंड था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग तिब्बत, मैक्स मुयर के अकॉर्डिंग सेंट्रल एशिया, हल फेडल के अकॉर्डिंग तुर्किस्तान, JC रोड के अकॉर्डिंग बक्तीरिया, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एंड डॉक्टर संपूर्णानंद इनके अकॉर्डिंग सप्त सिंधु, डॉक्टर LD काला के अकॉर्डिंग कश्मीर एंड हिमालय रीजन, सर विलियम जॉन्स के अकॉर्डिंग यूरोप, P नेहरिंग के अकॉर्डिंग स्टेप्स, मॉर्गन के अकॉर्डिंग वेस्टर्न साइबेरिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम स्प्रेड एंड सोर्सेज। जियोग्राफिकल रेंज नॉर्थ इंडिया। पीरियड आयरन एज, टाइम 1500 BC टू 600 BC। सोर्सेस वैदिक लिटरेचर मिले हैं हमें। नेचर ऑफ सिविलाइजेशन रूरल, यानी कि गांव जैसा, ग्रामीण जैसा। आर्यंस हैड माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द फॉर्म ऑफ सेवरल वेव्स ड्यूरिंग 2000 BC टू 1500 BC। आर्यंस माइग्रेट हुए सेंट्रल एशिया से टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट अलग अलग टाइम पे, लेकिन 2000 BC से 1500 BC तक। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द बोघासकोई इंस्क्रिप्शन। ये हम इसके प्रूफ होने के हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं बोघासकोई से, फाउंड इन एशिया माइनर, टर्की से, जिसे हम तुर्की के नाम से भी जानते हैं। दिस इंस्क्रिप्शंस मेंशन 4 वैदिक। इन इंस्क्रिप्शन में हमें 4 वैदिक गॉड्स के बारे में पता चला है, इंद्र, वरुण, मित्र और नसात्याज। द वैदिक एज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। वैदिक एज को 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है, अर्ली और लेटर। 1500 टू 1000 BC अर्ली वैदिक, 1000 टू 600 BC इट वॉज लेटर वैदिक। वैदिक लिटरेचर हैज़ 2 कैटेगरीज, श्रुतिज एंड स्मृतिज। 2 कैटेगरीज हैं, श्रुतिज हैं और स्मृतिज हैं। अब हम समझेंगे श्रुति का मतलब क्या होता है। वैदिक लिटरेचर इज नोन एज श्रुति एज इट हैज़ बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। जैसे कि हमने रामायण में देखा है, महाभारत में देखा है, जो हमारे गुरु होते थे वो हमें मुख द्वारा ही शिक्षा दिया करते थे। श्रुति का भी मतलब ऐसा ही है, टू हियर, हमें सुनकर ज्ञान प्राप्त होगा। श्रुति कंप्राइज द 4 वेदास, द ब्राह्मण्स, द आरण्यकास एंड द उपनिषद। वेदास, these are called अपौरुषेय, not created by men but God gifted.
वेदास वेदास किसी भी मैन ने क्रिएशन नहीं किए हैं, हमें गॉड की तरफ से मिले हैं। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। द फर्स्ट 3 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा, इन तीनों को हम वेदात्रयी यानी कि ट्रायो ऑफ वेदास के नाम से जानते हैं। आइए अब हम सभी वेदास को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। ऋग्वेदा, collection of hymns, oldest text in the world, first testament of mankind, contains 1028 hymns divided into 10 mandals. From 2nd to 7th mandalas are called Gotra, Vamsha mandals. Kula Granth, 1st and 10th mandalas were added later. Purusha Sukta, which contains the information about 4 varnas, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. ऋग्वेदा में हमें हाइम्स के कलेक्शन मिलते हैं। हाइम का मतलब होता है सुक्ता, और ऋग्वेदा को सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ये मैन काइंड के ऊपर फर्स्ट टेस्टामेंट था। ऋग्वेदा के अंदर 1028 सुक्ता हैं, हाइम हैं, और इनको 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है। फ्रॉम 2nd to 7th मंडल्स, इनको हम गोत्रा, वामशा मंडल के नाम से जानते हैं, और 1st और 10th मंडल को बाद में ऐड किया गया है। अब पुरुषा सुक्ता, इसमें 4 वर्णास के बारे में दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में दिया गया है, और इनकी व्याख्या 10th मंडल में दी गई है। द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वर रिसाइटेड बाय होत्री। इन ऋग्वेदा हिमालय एंड हिंदू कुश माउंटेन्स हैव बीन रेफर्ड टू एज हिमवंत एंड मंजावंत रिस्पेक्टिवली। 40 rivers mentioned in Rigveda, 21 rivers mentioned in Nadi Sukta. It mentions the Ganges in the east and the Kubha in the west. Sindhu was the most mentioned river in the Rigveda. Saraswati was most pious river. River Ganges has been mentioned once, while river Yamuna has been mentioned thrice. ऋग्वेदा के सुक्ता को होत्री जी ने रिसाइट किया है, और ऋग्वेदा में हिमालय और हिंदू कुश पर्वतों को हिमवंत और मंजावंत के नाम से जाना जाता है। 40 नदियों की व्याख्या की गई है ऋग्वेदा में, और 21 नदियों की व्याख्या नदी सुक्ता में की गई है। गैंग्स को, गंगा नदी को ईस्ट में और कुबा को वेस्ट में व्याख्या की गई है, और सिंधु नदी का नाम सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेदा में लिया गया है, और सरस्वती नदी को सबसे शुद्ध नदी माना गया है। गंगा रिवर को 1 बार और यमुना रिवर को 3 बार ऋग्वेदा में नाम लिया गया है। आइए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड वेद की तरफ, सामवेदा। इट इज़ अ बुक ऑफ चैंट्स एंड इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक। 1549 hymns, all hymns excluding 75 were taken from the Rigveda. The hymns of the Samved were recited by Udgatri. सामवेदा की बुक में हमें चैंट्स मिले हैं, ठीक है, जिनको म्यूज़िक के साथ ही गाया जाता है, और 1549 सुक्ता ऐसे हैं, और 1549 सुक्ता हैं, जिसमें से 75 सुक्ता ऋग्वेदा से लिए गए हैं, और इनका रिसाइटेशन उद्गात्री जी ने किया है, जैसे ऋग्वेदा का होत्री जी ने किया है। यजुर्वेदा, sacrificial prayers recited by Advaryus, 2 parts, Krishna Yajurveda and second part शुक्ला यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में सेक्रीफाइशियल प्रेयर हैं, जैसे पूजा पाठ के लिए प्रेयर दी गई हैं, और इनका रिसाइटेशन अदवरयूज ने किया है, और इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, कृष्णा और शुक्ला यजुर्वेदा। कृष्णा यजुर्वेदा में सारे वर्स दिए गए हैं, ठीक है, और शुक्ला यजुर्वेदा में बोथ वर्स और प्रोज दिए गए हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं लास्ट वेदा की तरफ, अथर्ववेद, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले। द 4th and the last one contains charms and spells to ward off evils and diseases. For a very long time it was not included in the category of the Vedas. इसमें अथर्ववेद में आपको मैजिकल फॉर्मूले मिले हैं, और इसमें इविल्स को दूर भगाने के लिए स्पेल्स, जादू वगैरह के बारे में भी बताया गया है।
अब काफ़ी टाइम से इसको वेदा में काउंटिंग नहीं की जा रही है, बट बुक्स वगैरह एनसीईआरटी में आज भी इनको 4 वेदास में माना जाता है। उपनिषद, philosophical texts generally called Vedanta, as they came towards the end of the Veda. 108 Upanishad, Brihadaranyaka is the oldest Upanishad. उपनिषद में फिलोसफिकल टेक्स्ट मिले हैं हमें, जिन्हें हम जनरली वेदांता के नाम से जानते हैं। जब वेदा के बाद आए हैं उपनिषद। टोटल उपनिषद की संख्या है 108 और सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है बृहदारण्यका। अभी तक हम श्रुति को समझ रहे थे, अब हम समझेंगे स्मृति के बारे में। टेक्स्ट कंटेनिंग टीचिंग्स ऑन रिलीजन सच एज इतिहास, पुराणास, तंत्रास एंड अगामास। इन टेक्स्ट के बारे में और रिलीजन के बारे में बताना। These are not eternal, they are constantly revised. जैसे महाभारत और रामायण इटर्नल हैं, वैसे स्मृति इटर्नल नहीं है। इसमें कॉन्स्टेंटली रिवाइज किया जाता है, समय के साथ परिवर्तन लाया जाता है। द टर्म स्मृति मीन्स डेफिनाइट एंड रिटन लिटरेचर। इसका मतलब होता है लिखित साहित्य। इट कंप्राइजेस ऑफ 6 वर्ड। इसके अंदर 6 वर्ड की व्याख्या की गई है। फर्स्ट है वेदांगास, सूत्रास, स्मृति, धर्मशास्त्रास, महाकाव्यास, एपिक, पुराणास, शात दर्शन, उपवेदास। आइए अब हम महाकाव्यास पढ़ते हैं। मेनली 2 महाकाव्यास हैं, द रामायण और आदि काव्य। रामायण को हम आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। ऑथर बाय वाल्मीकि, ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, 24,000 श्लोकास, वर्सेस, ओरिजिनली 6,000, later 12,000, finally 24,000 in 7 kandas. First and 7 kandas were the latest editions. रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है और सबसे ओल्डेस्ट एपिक माना जाता है वर्ल्ड का। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, वर्सेस हैं। जब ओरिजिनली थे तो उस समय 6,000 थे, उसके बाद 12,000 हो गए, अब फाइनली इसमें 24,000 हैं श्लोक और 7 कांडास में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट और 7 कांडास को अभी बाद में ऐड किया गया है। अब आते हैं हम सेकेंड एपिक पे, द महाभारता, ऑथर बाय वेदव्यास, लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 1 lakh श्लोकास, वर्सेस एंड 8 पर्वास with Harivamsa as a supplement. The Bhagavad Gita is extracted from Bhimsa Parvan of Mahabharata. Shanti Parva is the largest Parva chapter of the Mahabharata. Originally it had 8,800 shlokas and was known as Jaya Samhita. Later it had 24,000 shlokas and was known as Chaturvishanti Sahasri Samhita Bharata. Finally it had 1 lakh and was known as शतशास्त्री संहिता महाभारता। महाभारत को वेदव्यास जी ने लिखा है और ये सबसे लॉन्गेस्ट एपिक माना जाता है विश्व का। और प्रेजेंट टाइम पे इसमें 1 लाख श्लोकाज हैं और 18 पर्वाज हैं। और भगवद गीता एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीमसा परवान ऑफ महाभारता से है। शांति पारवा सबसे लार्जेस्ट पारवा है, चैप्टर है भी महाभारत का। और ओरिजिनली इसमें 8,800 श्लोकास थे, जिन्हें हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। बट उसके बाद में 24,000 श्लोक हो गए, उन्हें हम चतुर्विशंति शास्त्री संहिता भारता के नाम से जानने लगे। फिर फाइनली जब 1 लाख श्लोकास हो गए तब हम उन्हें सहस्त्री संहिता महाभारत के नाम से जानने लगे। उसके बाद है पुराणास, 18 फेमस पुराणास। द मत्स्य पुराना इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट, द भगवत पुराण, द विष्णु पुराण एंड द वायु पुराण। दे डिस्क्राइब जेनियोलॉजीज ऑफ वेरियस रॉयल डायनेस्टी। टोटल हमारे 18 पुराणास हैं, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट है,
जिसमें विष्णु भगवान ने सबसे पहला मत्स्य अवतार लिया था। उसके बाद है द भगवत पुराण, फिर विष्णु पुराण है, उसके बाद वायु पुराण है। और इन सभी पुराण में अलग अलग डायनेस्टी के बारे में भी बताया है। आइए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या क्या था। टॉपिक 3, द वैदिक एज 1500 to 600 BC। हमने आईवीसी के डिक्लाइन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आर्यंस की एंट्री कैसे हुई इंडिया में उसके बारे में पढ़ा। सप्त सिंधु और सप्त सिंधु में 7 रिवर्स जो थे उनके नेम पढ़े हमने, और अफ़गानिस्तान की रिवर्स का भी नेम पढ़ा। उसके बाद स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग आर्यन का ओरिजिनल होमलैंड क्या था वो भी पढ़ा हमने। उसके बाद हमने टाइम स्प्रेड, सोर्सेज, ये सब पढ़ा। फिर आर्यंस कैसे माइग्रेटेड हुए सेंट्रल एशिया से, फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कैसे आए। उसके बाद हमने चारों वैदिक गॉड के नाम पढ़े हमने, इंद्रा, वरुण जी, मित्रा और नसत्यास। उसके बाद हमने वैदिक का डिवाइडेशन पढ़ा। फिर लिटरेचर, श्रुतिज और स्मृतिज के बारे में पढ़ा। श्रुति का मतलब हमने जाना टू हेयर होता है, सुनना, जब हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद वेदास पढ़े हमने, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। सभी के हमने मतलब पढ़े। ऋग्वेदा, उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद पढ़ा हमने। फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होता है। स्मृति के बारे में हमने पढ़ा। 6 वर्ल्ड के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद महाकाव्य, रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा। फिर लास्ट वन हमने पुराणास के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है और क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है, आई होपफुली आप पूरी वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।